गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है पिता की प्रार्थना। संतों जी, सभी बच्चों के लिए उनके माता पिता हमेशा अच्छी प्रार्थना ही करते हैं। चाहे भले ही उनके बच्चे बड़े होके उनके लिए कुछ भी कर्म करें, कैसा भी कार्य करें उनके लिए, चाहे उनको सुख दे दुख दे, लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी ही प्रार्थनाएं करते हैं। उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनके लिए अच्छा ही करते हैं। तो चलिए संतों जी, इस साखी को सुनते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है और इस साखी का आनंद लेते हैं। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा? अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा, बेटा, वैसे ही हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए। एक टापू पर पिता बैठ गए और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली और तुरंत पेड़ पौधे उस टापू पर उग गए और उसमें फूल भी फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया, क्यों ना मैं भगवान से और कुछ अच्छी प्रार्थना कर लूं। इतने में बेटे ने ईश्वर से और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, एक सुंदर स्त्री और आ जाए मेरे पास, जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर मैं अपना परिवार बसा लूं, उसके साथ खुशी से रह सकूं। तत्काल तुरंत वहाँ एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना भगवान सुन रहा है, क्यों ना मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही मांग लूँ ईश्वर से। उसने ऐसा ही किया और तुरंत भगवान से उसने कहा कि हे भगवान, एक नई नाव आ जाए जिसमें हम सवार होकर यहाँ से बाहर निकल जाए। तुरंत भगवान ने एक नाव भी वहाँ प्रकट कर दी और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को तो साथ लेकर जाओ। तो संतों जी, पुत्र ने कहा, अरे जाओ जाओ, उनको छोड़ो। प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें उनका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अलग टापू पर था और मेरे पिता अलग टापू पर थे, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की है मुझे कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से आकाशवाणी से फिर आवाज़ आई, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वह उसी की प्रार्थना का परिणाम है। बेटा, तुम्हारे पिता ने हमसे इतनी शिद्दत से प्रार्थना की कि हमें तुम्हारी प्रार्थना कबूल करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। तुम्हारे पिता का मन तो बहुत पवित्र है, जो कि हमने उनकी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। तो बेटे का मन सर शर्म से नीचे झुक गया।
संतो जी, हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की ही प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान में इतना गुम जाते हैं कि अपने माता पिता का ही किया हुआ कर्म, उनकी की हुई हमारे लिए सारी उपलब्धि भूल जाते हैं। और जब ज्ञान होता है तो बाद में असलियत का पता लगने पर पछताना पड़ता है। संतो जी, पछताना पड़ता है। संतो महापुरुषों जी, ये साखियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहीं संतो जी, धन्यवाद जी।